अनमोल वचन। और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे सी गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने सिੱਖੀ ਦੇ महान कारज किए। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की। उन्हां दा पहला प्रकाश श्री दरबार साहिब के अंदर किया गया। पहले मुख ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं लाया गया। कोठा साहिब वाली जगह के उपर उन्हां दा सुखासन किया गया। इवें सतगुरु साहिब जी ने महान कारज किए। बहुत ऐसे गुरु के सिख आए जिन्हां ने गुरु की खातर आपा आप वारिया, कुर्बान कर दिता सारा कुछ। जिस वक्त सतगुरु साहिब जी अमृत सरोवर श्री दरबार साहिब बाकी जिहड़े 5 सरोवर है उन्हां दी उसारी करवा रहे सी, निर्माण करवा रहे सी। एक दिन दे विच हज़ारां संगतां आउंदियां, नाले सेवा करदियां। सतगुरु साहिब जी उन्हां वास्ते लंगर का प्रबंध करते, नाले उन्हां वास्ते रिहाइश का प्रबंध किया जाता। जदों ये सारा कुछ हो रहा सी, उस वक्त बठिंडे इलाके का रहन वाला एक व्यापारी जिहदा नां गंगा राम है, ऊठां दे उपर बाजरा लद के अमृतसर के इलाके दे विच वेचण वास्ते आया। जदों वेचण वास्ते आया तो अमृतसर रुकिया। उन्हें रोक के गुरु दरबार नूं तक्या। उन्हें एक दिन विच हज़ारां की गिनती विच करदी हुई सेवा संगत नूं तक्या। उन्हें इक्को दिन विच हज़ारां संगतां लंगर छकदियां होईयां उन्हां नूं तक्या। उहदे मन अंदर भी प्यार पैदा हो गया। उन्हें सारे दा सारा उन्हां दिनां दे विच अनाज की थोड़ी जी थोड़ आ गई। उन्हें अपना सारा उस वक्त ऊठां दे उपर लद्या होया बाजरा अनाज जिहड़ा गुरु के लंगर विच भेटा कर दिता। जिस वक्त गुरु अर्जन साहब महाराज उन्होंने दरबार विच बुला के पैसे देन लगे, उन्हें पैसे लैन तो मना कर दिता ते बल्कि हाथ जोड़ के आख्या, सतगुरु सारी जिंदगी व्यापार किया है, सारी जिंदगी पैसे कमाए। महाराज अज मैं पैसे कमाउण वास्ते नहीं किया, अज मैं सेवा वास्ते किया है। तो कृपा करियो जे मैनू जे कुछ देना चाहते हो तो ये कृपा करके दात दिओ, मैं इसे तरह मानवता की सेवा करता रवां, मैनू नाम की दात दे दिओ। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज प्रसन्न होए। जिन्हां जिन्हां ने भी भावना दे नाल सेवा की, सतगुरु उन्हां सारियां ते प्रसन्न होए। गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे वेले बेअंत ऐसे सिख सन, भाई कटारू जी, भाई तरलोका जी, जिहड़े हकूमत दे कोल भावें अपनी नौकरी भी करते सी, पर फिर भी गुरु दे प्रति प्यार है, प्रेम है, शरधा है। गुरु दे नाल भावना दे नाल प्यार करते गुरु दे नाल। उस वक्त लाहौर दे रहन वाला भी एक सिख जदों सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज लाहौर दे विच काल पैण करके गए हुए सन, उदों में भाई लखू ने बेनती करके आख्या, महाराज कृपा करियो जे मैं इट्टां दा आवा लाया है, कृपा करियो इट्टां जड़ियां पक्कियां निकल आउण। सतगुरु कहंदे सिख संगत नूं घर विच बुला के प्रसादा छका के उन्हां दी सेवा कर, अरदास करा। ते भावें जात पात दा वड्डे पद्धर ते सतगुरु साहिब जी ने उस वक्त खंडन किया होया सी, पर फिर भी जदों कुछ लोकां ने एक गुरु के गरीब सिख भाई लखू नूं जदों विच आउण तो रोक दिता, प्रसादा छकण तो रोक दिता, ते सिख ने सहज सुभाए कह दिता सी, नहीं आवा ते कच्चा ही रहेगा। ऐसा भी हुंदा रहा गुरु की शरण दे विच। उस वक्त गुरु अर्जन साहब महाराज जी के सपुत्र जिन्हां ने 6वें सतगुरु बनना है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, वो वड्डे हुंदे गए। उन्हां समयां दे दौरान जिहड़े सनातन मत अनुसार, हिंदू मत अनुसार रिश्ते किते जांदे सी, जां ते नाई करदे सी जां फिर ब्राह्मण करदे सी। कलानौर दे इलाके दा रहन वाला एक छतरी
खतरी जात का जिहदा नां चंदू है, वो सहजे सहजे अपने जतनां दे नाल लाहौर दरबार दे विच एहलकार बन गया, उच्चे अहुदे ते पहुँच गया। जदों लाहौर दे विच एक चंगी एहलकारी ते पहुँच गया, भावें कि उस वक्त इस्लाम दा राज सी, बहुते हिंदू जिहड़े सन वो चंगे तरीके दे नाल सरकारी अहुदियां ते नहीं सी रह सकदे, पर फिर भी चंदू जिहड़ा किसी तरीके दे नाल एक सरकारी चंगे अहुदे दे उपर पहुँच गया, एहलकार बन गया। उन्हें अपनी पुत्री दे वास्ते ब्राह्मण नूं भेजिया कि जाके वो कोई चंगा वर लभ के आवे, कोई चंगा मुंडा लभ के लियावे मेरी बेटी वास्ते, बच्ची वास्ते। वो ब्राह्मण चलिया, चलदा चलदा अमृतसर की धरती ते पहुँच गया। उन्हें गुरु अर्जन साहब महाराज जी का दरबार तक्या। सतगुरु साहब जी दे कोल उन्हां दा सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहब नूं तक्या ते उहदे मन अंदर ख्याल आया कि गुरु दा पुत्र है, इन्नी मानवता है, इन्ने लोग मत्था टेकदे है, इन्ना इन्हां नूं चढ़ावा चढ़दा है, माया दी कोई थुड़ नहीं आवेगी, ते इस तो वधिया चंदू दी बेटी वास्ते कोई होर रिश्ता नहीं हो सकता। उन्हें उस वक्त वो जिहड़ा चंदू दी बेटी दा भेजिया होया रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वास्ते कर दिता। जदों वापस जाके पंडित ने चंदू नूं दस्सिया, चंदू कहन लग्या कि रिश्ता कर आया, कहन लगे जी कर आया। कहंदा किवें दा वर लभ्या है मेरी बच्ची वास्ते। जदों उस ब्राह्मण ने उस पंडित ने दस्सिया कि तेरी बेटी वास्ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी का पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब वर लभ्या है, चंदू ने मत्थे ते हथ मारिया, कहन लग्या तू किदां दा रिश्ता कर आया, कित्थे मैं एक चंगा भला एहलकार, कित्थे वो गुरु घर। भावें अज उन्हां दे कोल चंगा पैसा हो सकता है, पर एक दिन वो इसे लाहौर दे विच उन्हां दे दादा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे दादा सत्कारयोग गुरु रामदास महाराज भाई जेठे दे रूप विच, एक दिन उन्हां दा दादा इस लाहौर दीयां गलियां दे विच ही रोलदा रहा है ना, किदां दा तू रिश्ता लभ आया। साडे इतिहास ने मुबारक बोल लिखे, वो कहंदा इट चबारे दी जो है भाई, छोड़ चबारा मोरी संग लाई, तू ते चबारे दी इट एक मोरी नूं ला के आ गया है। जदों इदां हंकार दे विच उहने ये बोल कहे, सिख संगतां ने सुने, हिरदे वलुंदरे गए। ये गुरु नानक दा घर है, इत्थे हर जियो हंकार ना भाव, इत्थे हंकार चंगा नहीं लगता। इस गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर अंदर हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसे इकठाए, इत्थे हंकार नूं कोई जगह नहीं है। ते चंदू हंकार विच आण के बचन बोलदा है, ये किवें प्रवान हो सकदे सी। उसे वक्त सिखां ने संगत ने सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं सुनेहा भेजिया, सतगुरु असीं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर गुरु की शान विच कहे हुए कबोल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हंकारी चंदू की लड़की का रिश्ता ना प्रवान किया जाए। महाराज जी ने संगत के कहण दे उपर उस हंकारी चंदू की बेटी का रिश्ता प्रवान नहीं किया। सतगुरु कहंदे बेटी तो साडी भी लगती है, पर हंकार प्रवान नहीं है गुरु घर दे विच। वो चंदू वो गुरु घर का दुश्मन बन गया। उन्हें बहुत जतन किया, फिर इस दुश्मनी दे करके गुरु घर दे नाल बड़ी वड्डी टक्कर लैण दा। इसे तरह दे नाल ही पहला जात अभिमानी लोग जिहड़े सन वो भी गुरु घर दे विरोधी बने हुए सन। चंदू भी गुरु घर का विरोधी बन गया। जदों गुरु अर्जन साहब महाराज आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करवा रहे सन, समुची गुरबाणी नूं लिखवा रहे सन, उस वक्त वख-वख थावां तो 4 भगत गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे कोल आए। उन्होंने आण के आख्या, कहंदे सतगुरु सानू पता लगा तुसीं कोई ग्रंथ तैयार करा रहे हो। महाराज कहन लगे जी। उन्हां भगतां ने क्या कहन लगे, महाराज तुसीं कित्थे इन्नी दूर दूर तो बाणी इकट्ठी करके लैण दी, कित्थे बनारस है, उथों कबीर रविदास जिन्हां नूं नीच कहा जांदा सी,
ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਕਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਛੱਜੂ, ਪੀਲੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਬੈਠਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ ਜਾ ਕੋ ਬੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਗਾਵੇਂ, ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ। ਜਾ ਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੈ, ਸੇਵੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਰੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਭ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਲੱਭਦੇ ਐ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਡਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ।
जदों घड़ीसदा घड़ीसदा गया तो रस्ते दे विच उहदी मौत हो गई। जिहड़ा गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं धमकियां दिंदा सी वो लाहौर भी ना पहुँच सकिया। ते चंदू ने असल विच सच है कि उसे गल नूं भी एक बड़ा वड्डा मुद्दा बनाया कि इस कान्हे दी मौत गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे कारण हुई है। ये भी गल बनी। उन्हां दे विचों जिहड़े 4 आए सी उन्हां दे विचों कान्हा ते चलिया गया, उहदी ते बाणी दर्ज नहीं हुई। दूसरा आया, उन्हें अपनी वो कविता जिहड़ी है पढ़ के सुनाउणी चाही। पीलू कहंदा, पीलू असां नूं से भले जमदियां जो मोए। कहंदा साडे नालों वो चंगे जिहड़े जमदियां मर गए। क्यों? कहंदा ना उन्हां संसार वेख्या, ना संसार चिक्कड़ दे विच डिगे, ते ना फिर संसार चिक्कड़ दे विचों बचन दी उन्हां नूं लोड़ ही पई। वो इसे करके उन्हें गल ही निबेड़ दित्ती। कहंदा पीलू असां नूं से भले जमदियां जो मोए। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज कहन लगे कविता ते तेरी भी दर्ज नहीं हो सकती। कहंदा जी क्यों? महाराज कहते इन्नी निराशता, इन्नी हीन भावना कि जमदे मर जाना चाहिए, तू जिंदगी तो इन्ना तंग आ गया। इत्थे तो गुरु नानक साहब महाराज का घर है, इत्थे तो कहा जाता है की कहा जाता है कि भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये जिंदगी बड़ी कीमती है। इस गुरमत का एक सिद्धांत है, कई जन्म भै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले दे संजरिया। बड़े चिरां पिछों ये मनुखा जीवन मिलिया है। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। ये गुरु की सेवा करने वास्ते, भगती करने वास्ते ये मनुखा जीवन प्राप्त होया। तू कहना कि जमदियां मर जाना चाहिए? ये तो बड़ा कीमती जीवन है। नाले जमना है मरना है ये बंदे दे हाथ वस थोड़ी है, ये तो रब दे हाथ वस है। आप पढ़ते हाँ जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। जमना मरना रब दा हुक्म है। तेरी ये कविता भी दर्ज नहीं हो सकती, बड़ी निराशावादी है। इत्थे गुरु नानक साहब महाराज का घर आशावादी है, कोई निराशता नहीं है। अगला आया, छज्जू ने पढ़ के सुनाया। वो कहता कागद संधी पूतली तौना त्रियो निहार। कहता भी कागज़ दी उपर भी इस्त्री की फोटो छपी होवे ना, कागज़ के उपर भी इस्त्री की फोटो छपी होवे, कहता वो भी नहीं वेखनी चाहिए। कहता उन्होंने वेखण दे नाल भी मनुख दे अंदर वकार पैदा हो जाते। गुरु अर्जन साहब महाराज कहन लगे नहीं, सच है गुरु नानक साहब महाराज का घर है, इत्थे इस्त्री नूं इन्ना माड़ा नहीं कहा जा सकता। इत्थे ते पढ़ते हाँ भंड जम्मी है, भंड निम्मी है, भंड मंगण विआह। ये गुरु नानक का घर है, पढ़ता है भी इस्त्री ने बंदे नूं जन्म दिता, इस्त्री करके बंदा संसार ते आया है, इस्त्री बंदे नूं पालदी है, इस्त्री दे नाल ही फिर बंदे दा विआह हुंदा है। भंड मूआ पंड भाली है, भंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। उन्होंने तो कदे मंदा नहीं आखना चाहिए जिन्हें वड्डे वड्डे राजे महाराजिਆਂ नूं जन्म दिता होवे। तू कहना कि इस्त्री की फोटो भी छपी होवे ते वेखनी नहीं चाहिए। महाराज कहते इत्थे ते गृहस्थ नूं प्रधानता दिती है गुरु नानक साहब महाराज के घर अंदर। भाई गुरदास साहब जी भी कहते ने ज्ञानन में ज्ञान और ध्यानन में ध्यान, गुर सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान। इत्थे ते गृहस्थ की प्रधानता है। तू कहना कि कागज़ की भी छपी इस्त्री नहीं वेखनी चाहिए। इसे तरह के नाल ही तुलसीदास ने भी कहा सी, वो कहंदा भी इस्त्री होवे शूदर पशु ढोर और नारी, जे पांचों ताड़न के अधिकारी। कहंदा इन्हां नूं ताड़ के रखना चाहिए है। गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे तेरी भी कविता दर्ज नहीं हो सकती। चौथा आया, उन्हें वेख्या कि कान्हे की भी गल नहीं चली, हंकार दे बोल भी नहीं चले। उन्हें वेख्या कि पीलू वाली निराशता भी नहीं चली। उन्हें वेख्या कि छज्जू वाली जिहड़ी इस्त्री के खिलाफ भी नहीं चलिया। उन्हें फिर उस वक्त क्या शाह हुसैन कहन लगा, कहंदा चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जा वे अड़िया। कहंदा चुप रहना चाहिए, इत्थे बोलन की कोई लोड़ नहीं। गुरु अर्जन साहब महाराज कहन लगे, कहंदे नहीं साडी ते बाणी की रमता ही इत्थों हुंदी है, गुरु ग्रंथ साहब की रमता ही इत्थों हुंदी है। चुप है, चुप ना हो वई, जे लाए रहा लिवतार।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੌਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬੋਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸੁਣੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ, ਕੁਝ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ 24 ਭਗਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ